बुलेटिन में सबसे पहले आपको अपडेट करें। सिंध सरकार ने दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले मुलाजमीन की औलाद को फौती कोटे के तहत मुलाजमत देने के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का फैसला कर दिया। फौती कोटे पर 318 मुलाजमतों की मंजूरी दे दी गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध मुमताज़ अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम सेक्रेटरीज को फौती कोटा दरख्वास्तें जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नेहड़ियों से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है। इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला समेत मुख्तलिफ 19 महकमों के सेक्रेटरी ने शिरकत की। इस इजलास में 19 महकमों ने तय तौर पर 318 मुलाजमतें जो वो मुलाजमें जो जरा मुलाजमत वफात पा गए उनके औलाद को देने की मंजूरी दे दी गई है। इसमें महकमा सेहत में 48, महकमा रेवेन्यू में 7, महकमा बल्दियात में 43, महकमा स्कूल तालीम में 110, महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज में 8, महकमा एक्साइज में 8, महकमा खुराक में 5, कॉलेज तालीम में 10, पॉपुलेशन में 2, महकमा कानून में 1 और आबपाशी में 50 मुलाजमतें देने की मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा महकमा दाखिला में 1, एंटी करप्शन में 1, इसके अलावा लाइफ स्टॉक में 4, पब्लिक हेल्थ में 3, महकमा सकाफत में 1, जबकि महकमा ज़राअत में 12 मुलाजमत देने की मंजूरी दे दी गई। इस हवाले से इजलास को बताया गया कि 2018 के बाद अब तक जो है 6777 जो है वफात पाए जाने वाले मुलाजमिन की औलाद को मुलाजमत दी गई, जिसमें 2018 में 255, 2019 में 3056, 2020 में 1365, 2021 में 2101 जो है मुलाजमतें दे दी गई। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमों के सेक्रेटरीज को हिदायत की है कि फौरी तौर पर जो मुलाजमिन वफात पा गए हैं उनकी औलाद को फौती कोटे के तहत मुलाजमत देने के अमल दरामद फैसले पर अमल दरामद को पूरी तौर पर यकीन बनाया जाए ताकि उनको माली सपोर्ट मिल सके। जी ठीक है आज़ाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। और आप आपको बताएं कि पानी के मामले पर सिंध और इरसा एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। सिंध हुकूमत ने पानी की तकसीम के इरसा के फैसले को मुस्तरद कर दिया। मुशीर ज़राअत मंजूर वसान ने इरसा से आबी मुआहदे 1991 पर अमल करने का मुतालबा दोहरा दिया है। कहा कि 18 सालों से सिंध को हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा। इरसा का 3 टायर फार्मूला का फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी है, जिसकी वजह से फसलें तबाह होंगी। मुबैना इम्तहानी नाइंसाफ़ी के केस में डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी PMHGC के तलबा ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। सिंध हाई कोर्ट ने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट JPMC से जवाब तलब कर दिया है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदा बिलाल अहमद से। बिलाल, बताएगा क्या मामला है, दरख्वास्त में क्या लिखा गया है? डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी JPMS के तलबा ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। उनके वकील हैं आमिर वराइच एडवोकेट, जिनकी तवज्जो से उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें तलबा का ये मौक़िफ़ है कि कोविड की वजह से उनका तालीमी सेशन पहले ही से मुताबिक था। ताहम JPMC ने पहले सेमेस्टर में कुछ मज़ामीन में नाकामी के बावजूद दूसरे और तीसरे सेमेस्टर में तरक्कियां दे दी थी, लेकिन अब इंतजामिया का कहना है कि अब आप पहले सेमेस्टर में जो तनज़्ज़ुली की जा रही है और उसके बायस जो उनका जो साल है वो ज़ाया होने का खदशा है। लिहाजा जो सप्लीमेंट्री पेपर के लिए 2500 और रेगुलर इम्तिहान के लिए 15,000 फीस भी वसूल की जा रही है, इस इक़दाम को रोका जाए। जी ठीक है, इसे इम्तिहान को रोका जाए, दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। CTD ने दहशतगर्दी में मुलविस तमाम कलदम तंजीमों, जमातों, इंतहा पसंद ग्रुप्स, दहशतगर्दों के क़वाइफ, क्रिमिनल रिकॉर्ड और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पर मुश्तमिल डेटा बेस बना लिया है। DIG CTD उमर शाहिद ने CTD अफसरान को अहम जिम्मेदारियाँ भी दे दी हैं। ज़राए के मुताबिक CTD के डेटा बेस में मुल्की, गैर मुल्की, लसानी, मजहबी, फ़िरका वाराना, सियासी दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस तंजीमों और ग्रुप्स के मुतालिक तमाम तर तफसीलात मौजूद हैं। CTD के सेंट्रल लाइन्स डेटा बेस में दहशतगर्दों के तमाम क्वाइफ, क्रिमिनल रिकॉर्ड और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं। डेटाबेस को पूरे सिंध और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुंसलिक किया गया है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि DJ रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने जामिया कराची का दौरा किया है। इस मौका पर उन्होंने कहा
कि तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते हुए रुझान के तदारुक में असातिज़ा और वालिदैन की हर मुमकिन मदद करेंगे। अहम विजिट के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने जामिया कराची का विजिट किया। इस मौका पर उनका कहना था कि तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते हुए रुझान की तदारुक में असातिज़ा और वालिदैन की हर मुमकिन मदद भी हम करेंगे। डीजी रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने जामिया कराची का विज़िट किया है और वहाँ पर स्टूडेंट से बात करते हुए उनका कहना था कि मनशियात के बढ़ते हुए रुझान के तदारुक में असातिज़ा और वालिदैन की हर मुमकिन मदद करेंगे। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे फैसल शकील से। जी फैसल। जी बिल्कुल, ये डीजी रेंजर्स ने मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ये जामिया कराची पहुँचे हैं और इन्होंने जो है वहाँ पर जो है वो जामिया कराची के वाइस चांसलर खालिद इराकी की मुलाकात की है और तालिब इल्मों से भी मुलाकात की है। असातिज़ा से मुलाकात के दौरान उनका यह कहना था कि तालीमी इदारों में मंशियात के खात्मे के लिए वालिदैन और असातिज़ा अपना किरदार अदा करें, उनकी भरपूर मदद की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने बोला कि जो नौजवान होते हैं वो तालीमी इदारों में अपनी काबिलियत से मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि रेंजर्स जो है तमाम तर ताउन करेगी। खालिद इराकी ने जो है वो उनका शुक्रिया अदा किया कि तालीमी इदारों में जो रेंजर्स ने मंशियात के खात्मे के लिए इक़दाम किए हैं, इसके अलावा जो सरगर्मियाँ खेलों की शुरू की हैं उस पर जो है वो शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर डीजी रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने जो है वो पौधा भी लगाया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल शकील, आपने इस विजिट के हवाले से अपडेट किया। कॉमेडी किंग उमर शरीफ को आहों और सिस्कियों में हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह समेत दीगर अहम शख्सियात और मद्दाहों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अलविदा उमर शरीफ, अलविदा, एक अहद तमाम हुआ। जिंदगी भर दुनिया को हंसाने वाला मदाहों को रुलाता हुआ मानो मट्टी तले दफन हो गया। कॉमेडी किंग उमर शरीफ को हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सपुर्दे खाक कर दिया गया। उमर शरीफ की नमाज जनाजा क्लिफ्टन में वाक़े उमर शरीफ पार्क में अदा की गई। नमाज जनाजा सैलानी वेलफेयर के रूहे रुआ मौलाना बशीर फारूकी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह, पाकसर जमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल, MKM रहनुमा रऊफ सदीकी, आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह और दीगर अहम सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। कॉमेडी किंग को अलविदा कहने साबिक ओलंपियन सलाहुद्दीन, अदाकार सुहेल अहमद, हनीफ राजा, जाकिर मस्ताना, नूरुल हसन, जावेद शेख, आफ्ताब आलम, फिल्म स्टार साउथ और जॉन रेम्बो समेत हजारों मदाहों ने नमाज जनाजा में शिरकत की। उमर शरीफ की रिहाइश गाह पर सुबह से ही लवाहिकीन से तासियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी था। हर आंख अश्क बार थी। उनके साथ ही अदाकारों और फनकारों ने मरहूम के साथ गुजारे दिनों की याद ताज़ा करने के साथ साथ उन्हें भरपूर खैराज अकीदत पेश किया। जी बस आज बड़ी दुख का दिन है और बड़ा अफसोस है कि आज उमर भाई हम में नहीं है और आज हम उनका इंतजार कर रहे हैं और आज उनके आखिरी दीदार करेंगे और उनको रुखसत करेंगे। सब्ज हिलाली परचम में लिपटी उमर शरीफ की मैयत को काफिले की सूरत में उनकी रिहाइश गाह से उमर शरीफ पार्क मुंतकिल किया गया। रास्ते में सिक्योरिटी और ट्रैफिक को रवा रखने के लिए भी खसूसी इकदाम किए गए। जनाजा गाह में शहरियों की बड़ी तादाद की आमद के पेश नजर खसूसी इंतजाम किए गए। दाखिली दरवाजों पर वॉक थ्रू गेट नस्ब करने के साथ साथ जनाजा गाह को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने सर्चिंग के बाद क्लियर किया। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की मैयत टर्किश एयरलाइन के जरिए सुबह 5:30 बजे कराची एयरपोर्ट पहुंची थी, जहां से मैयत को ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दिया गया था। उमर शरीफ की बेवा सरी उमर भी मैयत के हमरा कराची पहुंची थी। उमर शरीफ हफ्ता 2 अक्टूबर को जर्मनी के अस्पताल में इंतकाल कर गए थे। उमर शरीफ का सोयम जुम्मे को असर से मगरिब के दरमियान गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में उनकी रिहाइश गाह पर होगा। उमर शरीफ के अहलिया जरी उमर अपने ही घर में इद्दत के दिन गुजारेंगी। जरी गज़ल कहती हैं कि उमर शरीफ बेताज बादशाह थे, उनके जनाजे की
रसूबात भी बादशाह की तरह ही हुई। उमर शरीफ के साथ जर्मनी से सफर करके कराची आने वाली उनकी शरीके हयात ज़री उमर कहती हैं कि मेरा उमर बादशाह था, उसकी आखिरी रस्मात भी बादशाहों की तरह हुई। जिस तकलीफ में मैं थी, जो जहाज में थी, मैं उमर को लेके आई, लेकिन जब मैं यहाँ आई और जिस तरह उमर मेरा बादशाहों की तरह जिया और बादशाहों की तरह जिस तरह रुखसत हुए और जिस तरह से सब कुछ हुआ और अब्दुल्ला शाह गाजी पे जो उमर की तदफीन हुई। मजीद कहा कि मैं उमर के इंतकाल के बाद उनके सीने पर सर रखकर 6 घंटे तक उनसे लिपटी रही, उनसे बातें करती रही। उमर और मेरे 20 साल के जिंदगी के सफर में उन्होंने कभी मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, इतने बड़े सफर में मुझे अकेला छोड़ गए। आखिरी वक्त जो उमर ने गुजारा है वो मेरे साथ गुजारा है और उस बात की दलील है कि जो 20 साल का मेरा उमर का साथ था, कोई सफर 20 साल में ऐसा नहीं है जो उमर ने मेरे बगैर किया हो। तो उसने आखिरी सफर भी मेरे साथ ही किया, वो मेरे ही साथ ही गए, वो मेरे ही साथ आए। ज़री उमर का कहना था कि वो इद्दत अपने घर पर करेंगी, जिस घर में वो उमर शरीफ के साथ रहती थी। ज़री उमर का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की आवाम वजीर आजम इमरान खान और सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उमर शरीफ से अपनी मोहब्बत के जज्बे को अया किया। राहिल बेग, सिटी 21। रहमान मलिक का कहना है कि उमर शरीफ अस्पताल फाउंडेशन के काम को पूरा करेंगे और हम उनकी मदद करेंगे। 2 डिमांड वफाकी हुकूमत से करूँगा कि अस्पताल के काम को पूरा किया जाए और उमर शरीफ को सरकारी एजाज़ से नवाजने की सिफारिश भी करूँगा। शहर से अंदरून और बैरून मुमालिक जाने वाली 14 परवाजें मनसूख हुई, जबकि 5 परवाजें ताखिर का शिकार हैं। सिविल एविएशन फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक दीगर तमाम परवाजें मुकर्ररा वक्त पर रवाना होंगी। कराची से रवाना होने वाली तुर्किश एयर की परवाज TK 709, दोहा जाने वाली कतर एयरवेज की परवाज QR 611, रियाज के लिए सऊदी एयर की परवाज SV 709 मनसूख कर दी गई हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रबीउल अव्वल का चांद नजर आने की कभी इम्कानात हैं। आपको बताएं कि रबीउल अव्वल 1443 हिजरी का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी के जोनल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमे मौसमियात के दफ्तर में रोयत हिलाल की जोनल कमेटी चांद देखेगी। कराची में आज मतला जुजवी अबर आलूद रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक चांद की उम्र के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कानात हैं। कराची में गरूब आफ्ताब के 51 मिनट बाद तक चांद देखा जा सकेगा। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 में रिफाई प्लॉट्स पर कब्जे का मामला DG SBCA आसिफ अली मेमन अदालत में पेश हुए। अदालत ने DG SBCA से जामिया रिपोर्ट तलब कर ली। मज़ीद तफसीलात जानेंगे बिलाल अहमद से। जी बिलाल। जी, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 6 में ST 4, 5 और 6 पर मुबैना तौर पर कब्जे का ये मामला है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस फैसल कमाल आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। दौरान समाअत DG KDA आसिफ अली मेमन अदालत में पेश हुए। अदालत ने उनसे पूछा कि बताएं कि ST यानी कि रफाही प्लॉट्स किस नौयत से उनकी कानूनी हैसियत तब्दील की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद हैं कि जो रफाही प्लॉट यानी कि मस्जिद, पार्क या किसी और मकसद के लिए होता है, उसकी कानूनी हैसियत कभी भी तब्दील नहीं की जा सकती। आप ये बताएं कि ये ST 4, 5 और 6 है, इनकी कानूनी हैसियत कैसे तब्दील की गई और वहाँ पर कैसे घर बनाने की इजाज़त दी गई है। दौरान समाअत DG KDA आसिफ अली मेमन ने कहा कि वो इस मामले की तहकीकात करने के लिए तैयार हैं। अदालत अगर उनको मोहलत दे, कुछ अरसा दे, तो वो ये तमाम तर तहकीकात करके अदालत में रिपोर्ट जमा करा देंगे, जिस पर अदालत ने DG KDA आसिफ अली मेमन को मोहलत दे दी है और उनसे जामे रिपोर्ट तलब कर ली है। दौरान समाअत ऐसे वकला जो कि वहाँ पर रिहाइश अख्तियार कर चुके हैं, उनके मकीनों की जानिब से पेश हुए, वो बार बार ये कहते रहे कि ये ST प्लॉट है, इसकी कानूनी हैसियत तब्दील कर दी गई है और वहाँ पर अब घर हैं जो कि कानूनी पोजीशन रखते हैं। ताहम अदालत ने उनको सुनने से इनकार कर दिया और बार बार मदाखलत पर उन्हें कहा कि अगर उन्होंने मदाखलत की तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन भी हो सकता है और उन पर जुर्माना भी आयद हो सकता है। अदालत ने
यूसुफ गोट, रहीम गोट समेत सुरजानी टाउन में सीवरेज सफाई सुथराई, टूटी फूटी सड़कों और दीगर मसाइल पर समाजी तंजीम इंसान दोस्त के चेयरमैन कैस मंसूर ने वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद और साबिक वज़ीर हकीम बलोच से मुलाकात की है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध मुराद बलोच ने गोठों के बुनियादी मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी करवा दी। समाजी तंजीम के चेयरमैन कैस मंसूर शेख ने कहा कि सीवरेज सफाई सुथराई और सड़कों की मरम्मत समेत दीगर मसाइल फौरी हल किया जाए। इन गोठों में लोग बेयार मददगार बैठे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागिरानी ने कहा है कि आवाम तक बल्दियाती वसाइल की फराहमी बिला तफरीक जारी है। हर यूनियन काउंसिल में मुसावी बुनियादों पर तामीर और मरम्मत के काम जारी हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि बल्दिया गरबी में रहने वाले हर फर्द के मसाइल को सुना और हल करना ही हमारी जिम्मेदारी है। बल्दिया गरबी के हर इलाके में मौजूद सूरत हाल का बखूबी अंदाजा है और अब हम इन मसाइल के हल की जानिब कदम बढ़ा चुके हैं और जल्द ही आवाम को सूरत हाल में बेहतरी नजर आएगी। शहर कायद में एक रेस्टोरेंट ऐसा भी है जहां दाल, चावल, अचार, चिकन कबाब, चिकन पकौड़ा, चिकन स्टेक और बहुत कुछ सिर्फ 150 रुपये में दस्तयाब है। सिर्फ ये नहीं बल्कि रीफिल की फ्री सहूलत भी दस्तयाब है। मुख्तलिफ खानों से सजी थाल, मक्खन वाली दाल और अचार, यह है हैदरी पर कायम 52 थाली रेस्टोरेंट। काफ़ी दूर से आया हूँ खाने के लिए। टेस्ट भी इनका अच्छा है और 200 रुपये में तो बहुत अच्छी काफ़ी सारी चीज़ें साथ में दे देते हैं ये लोग। रेस्टोरेंट के मालिक का कहना है कि गुज़िश्ता 50 बरस से दाल चावल फरोख्त कर रहे हैं, अब नया अंदाज मुतारिफ करवाया है। और इसमें हमारे और अलग थालियाँ भी हैं। कबाब थाली है वो 150 रुपीज़ की है, उसमें दाल विद मक्खन, कबाब, चिलोस, पापड़ी, रायता ये सब होता है। और एक और थाली चिकन थाली जिसमें चिकन स्टिक होती है, चिलोस होता है, पापड़ी, रायता, अचार भी, दाल विद मक्खन। अगर कभी आपका भी हो दाल चावल खाने का मूड तो कम दाम में ये सारे खाने खा सकते हैं। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ रबिया खान, सिटी 21। दीगर खबरों में आपको बताएं कि महकमा तालीम सिंध के जानिब से कैथोलिक बोर्ड के स्कूल्स के लिए ग्रांट जारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। महकमे ने कैथोलिक बोर्ड के बेहतरीन तालीमी मयार को देखते हुए माली मदद करने का फैसला किया। सिंध भर में 116 कैथोलिक स्कूल्स हैं। कराची में 60 और दीगर शहरों में स्कूल्स मौजूद हैं। आपको बताएं कि इन स्कूल्स में ज़ेरे तालीम तलबा की तादाद 60,000 है। वज़ीर तालीम सिंध और वज़ीर आला सिंध मुशावरत के बाद ग्रांट जारी करेंगे। SSP वेस्ट सोहाय अजीज ने औरंगी की ताजर बरादरी से मुलाकात की है और स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम के हवाले से बातचीत हुई। ताजर बरादरी के वफ्द की क़यादत सदर औरंगी ट्रेडर्स अब्दुल्ला बड़ाकर ने की है। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से अहम मुलाकात हुई। SSP वेस्ट सोहाय अजीज ने औरंगी की ताजर बरादरी से मुलाकात की और स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के हवाले से बातचीत हुई। ताजर बरादरी के वफ्द की क़यादत सदर औरंगी ट्रेडर्स अब्दुल्ला बड़ाकर कर रहे हैं। अपडेट करें आपको अहम मुलाकात के हवाले से। SSP वेस्ट सोहाय अजीज़ औरंगी से ताजर बरादरी ने मुलाकात की है और मुलाकात में स्ट्रीट क्राइम्स और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। SSP वेस्ट सोहाय अजीज़ ने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि मुतासर जो हमारी पॉलिसिंग है उसको करके हम स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पा सकते हैं। इस हवाले से बात करते हैं समर अब्बास से। समर बताएगा मुलाकात हुई है, किन अमूर पर बातचीत की गई मुलाकात में? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये SSP वेस्ट हैं सोहाय अजीज, इनसे औरंगी ट्रेडर्स के सदर हैं अब्दुल्ला बटर ने वफ्द के हमरा इनसे मुलाकात की है, जिसमें इलाके में स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम पर जो है SSP वेस्ट सोहाय अजीज को जो इन्होंने जो है इत्मीनान का इज़हार भी किया उनकी कारकर्दगी पे और उन मजीद स्ट्रीट क्राइम पे जो काबू पाने के लिए पुलिस गश्त और पेट्रोलिंग पर बातचीत हुई। इस मुलाकात में औरंगी टाउन की तमाम मार्केटों के सदूर मौजूद थे जिन्होंने अपनी अपनी तजावीज़ दी स्ट्रीट क्राइम को रोकने के लिए, जिस पर जो है SSP वेस्ट सोहाय अजीज ने मौके पर अहकाम जारी किए और जो SHO हैं मुतलका थानों के उनको हदायत की कि तमाम जो SHOs हैं वो इन और जो मार्केटर्स के सदर हैं इनसे मुलाकात भी करें और गाए बगाए इनसे मीटिंग भी करते रहें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समर अब्बास, आपने मुलाकात का अहवाल बताया। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह ने दौरान मुलाजमत वफात पाने वाले मुलाजमीन की औलादों में 318 अफराद को फौती कोटे के तहत मुलाजमतें देने की मंजूरी दे दी है। मज़ीद तफसील जानते हैं आज़ाद नेडियो से। जी आज़ाद, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह की ज़ेर सदारत एक आला सतह का अहम इजलास हुआ। इस इजलास में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला समेत तमाम महकमों के सेक्रेटरीज ने इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास का जो एजेंडा था वो मुलाजमीन जो दौरा मुलाजमत वफात पा जाते हैं उनके औलाद को जो है फौती कोटे के तहत मुलाजमतें देने के हवाले से मुशावरत की गई। इस इजलास में फैसला किया गया है कि 318 अफराद जो हैं उनको फौती कोटे के तहत मुलाजमतें दी जाएगी। इस हवाले से जो महकमे सामने आए हैं इनमें महकमा ज़राअत में 12 मुलाजमीन हैं, औकाफ ज़कात उशर में 1, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में 7, कॉलेज तैलीम में 10, सकाफत सयाहत में 1, एंटीक्विटीज़ एंड एंटी करप्शन में जो है 1, महकमा एक्साइज में 8 हैं, महकमा खुराक में 5 हैं, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ में जो है 1 है। इस लिहाज से महकमा सेहत में 48 हैं, महकमा दाखिला में 1 है, महकमा आबपाशी में 50 हैं, महकमा कानून में 1 है। इस लिहाज से महकमा लाइव स्टॉक में 4 हैं, महकमा बल्दियात में 45 हैं। इसके अलावा महकमा जो है पॉपुलेशन में 2 हैं, महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 3 है। सबसे ज़्यादा जो है मुलाजमतें महकमा स्कूल तालीम में 110 देने का फैसला किया गया है। इस इजलास को बताया गया कि 2018 के बाद अब तक 6777 मुलाजमतें दी गई हैं। उनमें 2018 में 255, 2019 में 3056, 2020 में 1365 और 2021 में 2101 जो है मुलाजमतें दी गई। इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी ने तमाम महकमों को अहकाम जारी किए हैं कि जो फौती कोटे के तहत मुलाजमतें देनी है उस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया जाए ताकि जो हकदार हैं उनको हक मिल सके। जो मुलाजमिन मुलाजमत के दौरान वफात पा जाते हैं उनके जो बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने अपडेट किया। नाजरीन को अपडेट करेंगे अब डॉलर के हवाले से। इंटरबैंक में डॉलर बुलंदतरीन सतह पर पहुंच चुका है और रुपया तारीख की कम तरीन सतह पर गिर चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे महंगा होकर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 171 रुपये पर पहुंच चुका है। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। इंटरबैंक में डॉलर एक बार फिर से बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका। मजीद तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, बताएगा क्या वजूहात हैं, डॉलर 171 रुपये तक पहुंच चुका है? सबसे अहम वजह यह कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा जो है मुसलसल बढ़ता जा रहा है। 3 माह में पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। साथ में तिजारती खसारा 100% बढ़ के 11 अरब डॉलर से तजावत कर गया, जिसकी वजह से रुपया दबाव का शिकार है। आज भी कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे मजीद महंगा हो गया। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 171 रुपये का पहली बार देखा जा रहा है और 5 माह में इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपये 72 पैसे महंगा हो चुका है। और माहिरीन का कहना है कि डॉलर 5 साल में 18 रुपये महंगा होने से पाकिस्तान में बैरूनी कर्जों का बोझ 2100 अरब रुपये का इजाफा हो गया। साथ ही खाम तेल और आमदाद बढ़ने पर रुपया दबाव का शिकार है, माहिरीन का ये कहना है। साथ ही रवा माह यानी अक्टूबर में इस्लामिक सफीद बॉन्ड की मेच्योरिटी पर 1 अरब डॉलर की अदायगी भी करनी है, इससे मजीद रुपया दबाव का शिकार रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आप अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के CEO फरूख खान का कहना है कि आज ऑक्टोपस डिजिटल का PSX के साथ लिस्टिंग होना दूसरा बड़ा IPO साबित होगा। रवा माली साल के दौरान अब तक 4 कंपनीज PSX के साथ IPOs कर चुकी हैं। CEO पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फरूख खान का तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि ऑक्टोपस डिजिटल की लिस्टिंग संगे मील साबित होगी। जो कंपनीज अपने कारोबार और कैपिटल को बढ़ाना चाहती हैं उनके पास अच्छा मौका है कि वो PSX के साथ इन लिस्टिंग हो जाएं। शहर में पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, जबकि गर्मी की शिद्दत 42 डिग्री तक महसूस की जा रही है। मौसम का अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदा रबिया खान से। जी रबिया, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कराची में अचानक समुद्री हवाएं बंद होने के बायस जो है वो दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो इस वक्त दर्जा हरारत है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात का कहना है था कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है, लेकिन अब पारा जो है वो 35 डिग्री से तजावुज़ करके 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। अभी दोपहर का बाकायदा आगाज़ ही हुआ है कि पारा जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। महकमा मौसमियात का ऐसा बताना है, जबकि गर्मी की शिद्दत जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 38% है और महकमा मौसमियात का कहना है कि समुद्री हवाएं बंद होने के बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। गर्म और खुश्क हवाएं हल्की चल रही हैं, जिसके बायस जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। और महकमा मौसमियात की जानिब से पहले पेशगोई की गई थी कि आज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा, लेकिन दोपहर के आगाज़ के साथ ही पारा जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है। महकमा मौसमियात का
कहना है कि अब आइंदा 2 से 3 घंटे में दर्जा हरारत में मज़ीद इजाफे का इम्कान है। शदीद गर्मी का सिलसिला इस वक्त जारी है। बादल जो है वो हल्के बादल हैं, लेकिन गर्मी की जो सूरज की जो तपिश है वो बहुत ज़्यादा है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो मौसम इसी तरीके से जुज़वी अबर आलूद और गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। गर्म और मरतूब रहेगा मौसम। बहुत शुक्रिया रबिया, आपने अपडेट किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ मुख्तलिफ कंपनीज के IPOs का सिलसिला जारी है। रवा माली साल में अब तक 4 कंपनीज की PSX में लिस्टिंग हो चुकी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा वसीम इफ्तिखार से, जो कि इस वक्त डायरेक्टर PSX अहमद चनाए के हमरा मौजूद हैं। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से अगर बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल जो है वो कंपनियों के IPOs हो रहे हैं। मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से जो है वो इन्वेस्टेड हो रही हैं, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो बेहतरीन कारकर्दगी है उसकी अक्कासी कर रही हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डायरेक्टर अहमद चनाए। इनसे जानते हैं कि मज़ीद कितनी कंपनियाँ जो हैं वो IPOs करने जा रही हैं। इस वक्त पिछले 2 महीने में 4 के करीब IPOs आए हुए हैं और मज़ीद 2-3 IPOs जो हैं वो अगले महीने लाइनअप हुए हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो अपनी लिस्टिंग कराएं, तो मैं समझता हूँ कि मुल्क की इकनॉमी के लिए ये एक बड़ी अच्छी बात है कि मुख्तलिफ कंपनीज आ रही हैं, जो IPOs आ रहे हैं उनको बड़ा अच्छा रिस्पांस और वेलविंग रिस्पांस मिल रहा है। रिकॉर्ड मेरे ख्याल टूट रहे हैं। जितने पैसे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, वो इस बात की अक्कासी करता है कि इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस लेवल है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से जो है वो इनको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। आज जो IPO हुआ है वो भी मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया इनकलाब है और इसमें इन्वेस्टमेंट से ना सिर्फ हमारे इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा बल्कि मुल्क की इकनॉमी में जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ये MHO है जिनका कहना ये है कि आज का जो IPO हुआ है वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब साबित होगा, जबकि इनका कहना है कि मुख्तलिफ कंपनीज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ इन्वेस्टेड हो रही हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे जो है वो एतमाद का मज़हर है। उनका ये कहना है कि इन IPOs के ज़रिए से जो है वो मुल्क की मईशत पर भी जो है मुस्बत असरात मुरतब होंगे। बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार, आपने अपडेट किया। नाज़रीन को बताएं कि आलमी बैंक ने साउथ एशिया इकनॉमिक रिपोर्ट जारी कर दी है। आलमी बैंक ने रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान को रवा माली साल मालियाती मसाइल का सामना रहेगा। हुकूमत पाकिस्तान को बढ़ते हुए बैरूनी दबाव और माली चैलेंजेस को कम करने के लिए फोकस करना होगा। ये भी कहा कि बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया की कीमतों में इजाफे से माली साल 2022 में महंगाई बढ़ने का इम्कान है। अपडेट करें आपको अहम खबर के हवाले से रिपोर्ट जारी की गई है। आलमी बैंक ने रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान को रवा माली साल मालियाती मसाइल का सामना रहेगा। हुकूमत पाकिस्तान को बढ़ते हुए बैरूनी और दबाव और माली चैलेंजेस को कम करने के लिए फोकस करना होगा। ये भी कहा कि बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया की कीमतों में इजाफे से माली साल 2022 में महंगाई बढ़ने का इम्कान है। सिटी 21 की खबर पर नोटिस ले लिया गया है। NIVD यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में खराब लाइट्स को दुरुस्तगी का काम शुरू कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल से। जी जावेद। हमारे नाज़रीन के लिए एक अच्छी खबर है कि सिटी 21 पर चलने वाली खबर का नोटिस ले लिया गया। NID की इंतजामिया वो हरकत में आई और यहाँ मैं खड़ा हूँ NID स्पोर्ट्स जिम्नाजियम में। ये कल हमने इसके हवाले से खबर दी थी कि यहाँ पर बड़ी गर्मी थी, हब्स था, एग्जॉस्ट फैन नहीं चल रहे थे, खिलाड़ी परेशान थे। मुल्क भर से खिलाड़ी यहाँ पर ऑल पाकिस्तान टेबल टेनिस चैंपियनशिप और इंटर बोर्ड की खेलने आए थे 17 शहरों से, तो वो काफ़ी परेशान थे। यहाँ रोशनी भी कम थी, तो उस पर इंतजामिया ने NID की नोटिस लिया और आज सुबह से ही काम शुरू हो गया है। लाइट की मुरम्मत की जा रही है, दुरुस्त किए जा रहे हैं, कुछ जगह नई लाइटें लगाई जा रही हैं, एग्जॉस्ट को ठीक किया जा रहा है, तो यह अच्छी खबर है। लेकिन इंतजामिया कुछ नाराज़ भी है सिटी 21 से। उनका कहना था कि ये खबर आपको देनी नहीं चाहिए थी, हम सिर्फ टूर्नामेंट करा रहे हैं, आपको उसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी गलती मानी और निशानदेही जब की सिटी 21 ने मसाइल की तो उस पर उन्होंने एक्शन लिया और देखें काम शुरू हो रहा है। तो ये अच्छी खबर है कि नौजवान अब बेहतर मुनासिब रोशनी में ये इवेंट खेल सकेंगे, क्योंकि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। NID एक मानी जानी यूनिवर्सिटी है, अगर उसका इमेज पाकिस्तान से आने वाले खिलाड़ियों नौजवानों पर बुरा जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। तो इंतजामिया को होश आया और उसने आज काम शुरू कर दिया। आज अभी मैच शुरू नहीं हुआ, इसी वजह से ताख़िर का शिकार है। जब ये लाइट और एग्जॉस्ट ठीक कर दिए जाएंगे तो कहा जा रहा है कि मैच शुरू होगा। और इंतजामिया कुछ लोग बड़े खुश हैं कि चलो इस हवाले से कोई काम तो शुरू हुआ। NID जिम्ना
जिम्नाजियम में। और ये क्योंकि यहाँ काफ़ी तवील अरसे से ये रंग रोगन का काम नहीं हुआ था, इसके जो फ्लोर है ये भी वुडन का है, लकड़ी का, ये भी काफ़ी जगह से ख़राब हो रहा है। यानी कई सालों से इस फ्लोर की मरम्मत नहीं की गई। शायद अब हम आज निशानदेही कर रहे हैं इसके फ्लोर की, तो लगता है अगली बार ये भी नोटिस लिया जाए और इसकी मरम्मत पे काम शुरू हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। सिर्फ वक्त इतना ही।